आज का प्रॉफिट का सीन कुछ सामने है आपके। तो चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा कि आपको इतना समझ में आ जाएगा कि हमको एंट्री किस मोमेंट से उठानी है और हमें एग्जिट कब करना है। 100% आपको इतना समझ में आ जाएगा कि कहाँ से एंट्री लें। बाकी अगर उससे पहले आपने अगर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके ओपन कर लो फ्री में। कोई चार्जेस नहीं है ओपन करने के लिए। तो चलते हैं अपने चार्ट पे। चलो, ये है निफ्टी का चार्ट। टाइम फ्रेम लगा रखा है हमने 5 मिनट का और टाइम हो रहा है अभी 2:34। मैं इससे पहले एक लाइव वीडियो कर चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता आप जाके चेक करना यूट्यूब पर। मेरी एक लाइव स्ट्रीम थी, डेली एक लाइव स्ट्रीम आ रही है। तो उसके बाद मैंने एक ट्रेड लेके पंचअप किया हुआ था, ये वाला ट्रेड। लेकिन आज का मार्केट इतना गंदा लग रहा मुझे कि आज ना ये चल रहा है कि यार मार्केट एक कैंडल ग्रीन दे रहा है, एक कैंडल रेड दे रहा है। टोटल साइडवेज देखो, सुबह से लेकर अब तक मार्केट एक इसी जोन में घूम रहा है। मैंने इस मूवमेंट पे एक एंट्री बनाई थी, अगर आप लाइव में होंगे तो देखना, लाइव चेक करना मेरी आज वाली। मैंने इस मूवमेंट पे एक एंट्री बनाई थी और अभी तक कुछ नहीं मिला यार। प्राइस डी टाइम डी की ऑलरेडी हो रहा था, ऊपर से 1 पॉइंट नीचे 1 पॉइंट ऊपर, 1 पॉइंट नीचे 1 पॉइंट ऊपर। तो आज का एक्सपीरियंस इतना घटिया लगा मुझे, अभी तक झूठ नहीं बोल रहा। बाकी अभी भी एक भी ट्रेड समझ में नहीं आ रही। देखो बार बार मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा है। ये देखो, यहाँ सपोर्ट लिया एक बार, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, अब आगे नहीं सपोर्ट लिया जा रहा है। और ये देखो आप, जब मैंने कहा था अपनी लाइव स्ट्रीम में कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ भाई बोल रहे थे कि भैया यहाँ से एंट्री ले लूँ, यहाँ से एंट्री, यहाँ से एंट्री। मैंने कहा था भाई एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, जब तक इनका ब्रेकआउट नहीं मिल जाएगा ऊपर के लिए तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। अब इसका ब्रेकआउट कहाँ मिलना है? एक कैंडल ग्रीन हो रही है तो एक कैंडल रेड हो रही है। अब भाई ऐसी मार्केट में हाथ देना बेवकूफ़ी है, आपके पैसे चले जाएंगे और फिर आप बोलोगे कि भैया घाटा हो गया। मैं तो एक ही एडवाइस दूंगा, एक आध दिन स्किप करते करो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। जैसे कि मेरे तो भी निफ्टी 50 में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी। बस दिन में एक ट्रेड ली थी और वो भी कुछ नहीं मिला सही से। बाकी सॉरी, बाकी यहाँ पे एक ट्रेड दी थी मैंने 839 से लेके 864 तक गया था ये ना। आप लाइव स्ट्रीम चेक करना मेरी आज की, मैंने उसमें बजाज के शेयर में एक ट्रेड दिया था। यहाँ से ये पैटर्न जो बनना है, देखो देखो ये जो पैटर्न बनना है, मैंने इस मूवमेंट से एक एंट्री बनाई थी। मेरे यहाँ का ब्रेकआउट मिला, मैंने बोला यहाँ से एंट्री ले सकते हो आप लोग। और इस समय 8136 प्राइस था और कितना गया है? 53, 8168। अब आप देख लो भाई, 36 पे दिया था, 68 गया है। तो अपनी एक ट्रेड जे पास हो गई थी बजाज के शेयर में, और निफ्टी में तो कुछ मिला ही नहीं सही से आज। तो फिर हम चले बैंक निफ्टी के चार्ट पे। मैं आपको दिखा दूँ बैंक निफ्टी का चार्ट। मैं आज बैंक निफ्टी के चार्ट पे एक भी ट्रेड नहीं लिया, जबकि यहाँ पे शायद ट्रेड बन सकती थी। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट मिल जाते थे अगर हम लोग यहाँ ट्रेड लेते। ये हमने रजिस्टर्स लगा रखा है। देखो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत काम में आएगी आपके। आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया है, ठीक है, और ऊपर लग रहा है रेसिस्टेंस। अब उस मोमेंट पे देखो, आप चेक करना कि कितने बार कितनी कैंडल सपोर्ट ले रही हैं। ये देखो, मतलब अगर बुलिश होता तो इतना प्रेशर नीचे क्यों नहीं आता। कैंडल उठने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यहीं से ये देखो, लेकिन यहीं से एक कैंडल इसी जोन में बन रही है। तो कहीं ना कहीं आपको इस एक कैप्चर से इतना समझ में आ रहा है कि मार्केट अब उड़ नहीं पा रहा, मार्केट अब बुलिश नहीं हो पा रहा है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है। तो आप इस मूवमेंट को देख के एक एंट्री पुट साइड की ले लेते, यहाँ से एंट्री लोगे और टारगेट आपको इतने बड़े मिल जाते। बहुत सिंपल लॉजिक था, एकदम सिंपल। मेरे को तो भाई टाइम हो गया ट्रेड करते करते, तो मेरे समझ में आया था कि अब मैं बॉटम में ट्रेड कर रहा हूँ। अब मेरे को लग रहा है कि बावर मार्केट बुलिश है, लेकिन मार्केट यहीं से बार बार सब यहीं से ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है सेलिंग का, और मार्केट इसी मूवमेंट पे
ट्रैप होता जा रहा है बार बार। तो इतना समझ में आया था कि मार्केट यहाँ से एक मूव देने वाला है, और यहाँ से भी देखो 3 कैंडल बन रही हैं एक ही जोन में और सीधे नीचे। और यहाँ से भी देखो आप सीधे नीचे। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस भाई बहुत काम में आते हैं। अगर आपको चीज़ें बनाने आ गए तो आप ट्रेड निकाल सकते हो आराम से। तो आज की वीडियो बहुत सिंपल थी। मैंने इतना सिंपल आपको बताया इस चीज़ के बारे में कि ट्रेडिंग कैसे, ट्रेड कैसे लेनी है। कोई इतना टफ नहीं है जितना कि लगता है कि भाई पैसे चले जाएंगे। हाँ, कभी भी ट्रेड में एंटर हो तो आप ये सोच के बताना कि मैं 10,000 से सीधे 1 लाख कर लूँगा। भाई एक दिन ऐसा भी आता है जब आपको जो प्रॉफिट होगा ना, आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे, जिसके कारण आपको लॉस देखने को मिल सकता है। तो भाई ये मत सोचना कि ये हो जाएगा वो, बस आपको अपने प्रॉफिट को और आपको अपने रिस्क को यही मैनेज करना पड़ेगा कि आपको किस मोमेंट पे एग्जिट करना है और किस मोमेंट पे एंट्री करनी है। ये समझ में आ जाएगा आपके, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट निकाल लोगे। और रोज़ का ये मत सोच के आना कि भाई मैं 10,000 लगा रहा हूँ तो मुझे 10% ही चाहिए। भाई 5% निकालो, जितना निकालना है उतना निकालो, स्कैल्प करो, अपना अमाउंट को बड़ा करो। अगर आप 10,000 रुपये ट्रेड ले रहे हो, आपको दिन का 5% मिल रहा है, 500 मिल रहा है, निकल जाओ। ज़्यादा लालच मत करो, निकल जाओ। अगर रोज़ का 5% मिल रहा है भाई, क्या बुरा है ये बताओ। तो एक ही चीज़ एडवाइस दूंगा, पहले अपनी जो 10,000 से आप अपनी कैपिटल को ग्रो करना है 1 लाख के आसपास जाओ, 1 लाख हो जाएगा। फिर आप सोचो, आप 10,000 से 5% निकाल रहे हो, 500 रुपये हो रहे हैं। अब 1 लाख से अगर आप 5% निकालो कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? तो होगा ना कुछ फ़ायदा। तो ये माइंडसेट लेके चलना, तो फिर शायद ग्रो हो जाए। तो यही था, मैं अब ट्रेड नहीं ले रहा भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं तो अब जा रहा हूँ सोने। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो।